सलाम अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज तो कोई गल करने वाली रह ही नहीं गई। जो जजेस ने कर दिया है, 6 जजेस ने ख़त लिख के भेज दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और पूरा पाकिस्तान जो है वो जवाब का इंतज़ार कर रहा है उस ख़त का क्या बनेगा। अब तो सख्ती आई आई, अब तो काजी को फ़ैसला करना पड़ेगा। अब यह है कि इम्तिहान में कौन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, काजी फायजी है, या वो जजेज़ हैं कि जिन्होंने वो ख़त लिखा है। इसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। बस ये है कि नाजुक मामला है, और मेरी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना। मैं जो है ना, कोई बात आपको, अगर मेरी कुछ दरमियान में मालूमात भी आएंगी, लेकिन मैं आपको एज आ मालूमात शेयर नहीं करूँगा, तजिए की शक्ल में मैं बात करूँगा। और बात जो है, इनके बात पे वापस आने से पहले ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रिमाइंडर है आपको, डेली रिमाइंडर, और टली नुआन करो। और मैं वापस आ गया जी। तो नाजरीन, आपने आपके नॉलेज में है कि मेरे ख्याल है अब तो पाकिस्तान में ये जनरल नॉलेज के टेस्ट में जो भी फेल होगा उसको पाकिस्तान की उसकी शहरियत ख़त्म होनी चाहिए, कि उसको पता नहीं है कि जजेज़ ने लेटर लिखा है। लेटर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने लिखा, 6 जजेज़ ने लिखा, और लेटर बहुत ही संगीन है, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं उसमें। जो है अदारों पर, जिनको हम आमतौर पे बॉयज़ भी कहते हैं, जो लड़के हैं ना, लड़के तो कभी आपको पता है ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं, ये लड़के ही रहते हैं, लड़कपन इनका भी ख़त्म नहीं होता। तो लड़कों पर एतराज़ है बॉयज़ पे, यानी कि बेसिकली ISI पर एतराज़ है कि ये जो है ना, ये हमें छेड़ते हैं। जजेज़ ने उनके हवाले से संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्होंने हमें हरास किया है। और उसमें एक जज साहब जो हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके हवाले से कि उनके जो एक ब्रदर इन लॉ हैं उनको अगवा किया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, उनसे को मालूमात ली गई, और उसको बुनियाद बना के आगे कोई कंप्लेन उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई। एक ये इल्ज़ाम है। एक कोई और जज साहब हैं जिनके हवाले से इल्ज़ाम है कि उनके घर पे कोई कैमरे लगे हुए थे, और जो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए। और एक तीसरे जज साहब हैं, वो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, और उनको बाद में इधर से वापस भेज दिया गया पंजाब जुडिशरी में। आजकल वो उधर बहावलपुर में पोस्टेड हैं। यानी कि ये मैं जो आपको बताया ना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक का नाम हो, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है कि किन का जिक्र हो रहा है, तो मैंने उसके हवाले से आपसे बात की है। तो ये एक संगीन भी है, लेकिन एक पॉजिटिव भी चीज़ है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि ये मामला तो इससे पहले भी होते आए हैं। अभी ये पहली दफ़ा हुआ है कि जजेस जो है ना, वो उन्होंने बाजमात अपना रोना रोया है, यानी कि उन्होंने अपना मसला बयान किया है जी कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। पहले भी जजेस उठते थे, लेकिन यह है कि कोई एक एक करके उठते थे या कोई टारगेट बनते थे। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि हर एक जो है ना, वो इस तरह की तफसीलात में नहीं जाता था। बाज़ लोग जो है, उनको लगता था कि मैं कोई ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर, मैं अपने आप को वीक फील करा रहा हूँ कि अगर मैं तफसीलात में जाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बातें कई जो हैं वो मख्फी रहती थी कि उनके साथ उनको किस तरह की हरासमेंट हुई है। लेकिन इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम हुआ है। अब यह है कि हमारी, जिस तरह हमारी एक सियासी तकसीम है, तो मामला अब भी डिवाइडेड है। कोई जो है वो पुराने वो कहता है जी कि इन्होंने पहला क्यों ख्याल नहीं आया। कोई मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनको टारगेट कर लेता है जी कि मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो पिछली जब इस्टेब्लिशमेंट थी तो ये उनके बड़े करीब थे, नूरे नज़र थे। बल्कि अगर कोई किसी केस में बैठते थे तो बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाना शुरू हो जाते थे कि इसका क्या फ़ैसला होना है। तो अभी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। यानी कि एक एक जो राय ये आती है। दूसरा ये है कि दूसरी राय ये है जी कि इल्ज़ामात संगीन हैं, और बजाय इसकी तकसीम में पढ़ें या स्कोर सेटल करें, इस चीज़ पर आएँ कि उनका क्या करना चाहिए, जिनको हम बॉयज़ कहते हैं। इन्होंने कोई रस्सा रुस्सा पाने की लोड़ है या नहीं है। तो एक दूसरी राय ये है। अब ये है कि मैं वैसे ये बातें मैं एक अपने हमारे एक कोलीग हैं, जो राजा जो असद मलिक, वो डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो मैं उनका व्लॉग सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा जी कि जब जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने नारा हक बुलंद किया, कलमा बुलंद किया, नारा क्या कहते हैं, कलमा हक बुलंद किया, तो उस टाइम उनके साथ वाले जो है ना सारे जजेस, उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से पूछा, मैं क्या सर, मैं उसका व्लॉग सुन रहा था, कोई ऐसी बात थी? तो पता चला जी कि सिद्दीकी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन यह है कि मेरा इस तरह से था जैसे कुछ सोशल बाइकाट कर दिया। और क्यों किया है इसकी वजह तो वो बाइकाट करने वाले बता सकते हैं, लेकिन शायद एक रीज़न ये होगी कि वो समझते होंगे जी कि इन्होंने जो कलमा हक बुलंद किया है, इससे तासर ये मिलता है कि जैसे हम सारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं।
और ये जो सिद्दीकी साहब है ना, सिर्फ यही हैं कि कोई एक ख़ुदकुश किस्म के जज जिन्होंने अपना धमाका कर दिया। तो एक ये रीज़न थी। कुछ जो है हो सकता है कि उनको वैसे उनके साथ इख्तलाफात हों, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। और बल्कि उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक ही जज हैं कि जो उस टाइम मुझे कभी उनका मुझे कभी कभार को मैसेज आ जाता था ईद पर के ईद के हवाले से, या वो कॉल भी कर लेते थे, लेकिन उसके अलावा जिस तरह देने कि किसी ने फिटे मुँह नहीं पूछा, यानी कि किसी ने रब्ता ही नहीं किया। तो अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि वो जो उस टाइम उनसे रब्ता कर लेते थे वो उनमें शामिल हैं कि जो जिन्होंने साइन नहीं किए हुए। और मैं ज़िक्र जो कर रहा हूँ वो जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जो हैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ कि मुझे उनके हवाले से शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने ये बात बताई थी। तो अब ये है कि चलें, अगर हम इस हवाले से भी देखें ना, तो जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के टाइम पर जाई थे, उनमें से जो अब साइन करने वाले हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, इनमें एक जज हैं, वो वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये है कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये चूँकि बड़े संगीन हैं, इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई होगी कैसे, कि क्या मामला आगे जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उस पर कुछ कर सकती है? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस पर कोई नहीं कर सकती, वो तो जजेस का मुहासबा कर सकती है। बल्कि ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अगर केस टेकअप कर लिया तो उस सूरत में ये होगा कि वो कहेंगे जी कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने लोगों के आपको हरास किया गया, क्या आपने इस बुनियाद पे कोई ऐसे फ़ैसले भी दिए हैं जो फ़ैसले आपने को ICI के कहने पर दिए हैं, तो आप उनकी हमें तफसीलात फ़राहम करें ताकि उन फ़ैसलों को तो हम कल अदम करें, और जो दूसरे फ़ैसले हैं वो भी हमें बता दें। और यानी इस पर भी बात हो सकती है। दूसरा जो है उन पर ये बात आ जाएगी जी कि आपने चूँकि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के केस का हवाला दिया, आपने ये बोला जी कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनको तो एक बाइज़्ज़त तौर पे यानी कि उनको विंडिकेट कर दिया गया है, लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को या सुप्रीम कोर्ट को, उनकी तहकीकात करनी चाहिए थी कि जो नहीं की गई। तो सोने आओ तुहाडे इल्ज़ामात दी असीं तहकीकात कर लेने हैं, तो आओ ज़रा तुसी दसो कि तुहाडे आपको किस किस ने अप्रोच किया था ताकि हम उनको बुलाएं। तो क्या ऐसा होगा? ये मुमकिन है कि वो कह दें होगा, ये भी मुमकिन है कि वो कह दें नहीं होगा। मुझे ये बात इसलिए लग रही है कि ये हो सकता है क्योंकि और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी कि जो तीसरी बात जो इन्होंने एक ख़त के ज़रिए की है, वो तो इन्होंने जो मदावा दिया है कि सारे जो इस क्या कहते हैं इस शिकायत का, उन्होंने यही कहा है कि एक कन्वेंशन बुलाया जाए, कन्वेंशन में जो जजेज़ हैं, जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, वो इकट्ठे हों और फिर अपने अपने तजर्बात शेयर करें कि मेरे साथ जब बॉयज़ ने रब्ता किया तो मैंने किस तरह उसका जवाब दिया, और मेरे साथ जब बॉयज़ ने गर्ल्स के ज़रिए रब्ता किया तो मैंने उसका क्या जवाब दिया, ताकि एक कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो कोई एक इवाल्व किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनसे अगर इस पे आगे को मामला बढ़े तो वो ये होगा कि इनसे पूछा जाएगा कि आप एविडेंस लेकर आएँ कि आपने ये बात की है। और जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब के टाइम पर बाकी जजेस ये समझते थे कि जैसे शौकत सिद्दीकी साहब के कलमा हक का ये मतलब है कि हम सारे चोर हैं या हम सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, अब जो जिन्होंने साइन नहीं किए वो भी जज, और जिनको आगे सुप्रीम कोर्ट में जिनको मुहातब किया गया है वो अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो उसका भी फिर मतलब ये निकलेगा कि ये जी दूसरी बॉयज़ के साथ मिले हुए हैं। लिहाजा उनकी अपनी इज्जत जो है वो भी एक दाव पर लगी हुई है। और ऐसा भी मुमकिन है कि इस हवाले से कुछ जो इतलात ऐसी भी हैं या हो सकती हैं कि कोई जो जजेज़ हैं कुछ एक ये भी सूरत हाल आ रही है जी कि जो सिग्नेटरीज़ हैं उसमें से कोई उन्होंने कहा जी कि मेरे से जो है ना, यानी कि मैंने कोई इतना अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और मैंने साइन कर दिया, या मुझे तो किसी ने दूसरे ने कहा था तो मैं साइन कर दिया, तो मैं तो इसका कोई लेटर का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। और दूसरा अब ये है कि इसके लिए वो अगर जस्टिस आमर के पास जाते हैं जो कि इस टाइम हाई कोर्ट के जज हैं, तो जस्टिस आमर जो हैं जो चीफ जस्टिस हैं वो कहेंगे कि मनु तो भाई तुम वैसी साइड से करता है, आपने जो इल्ज़ाम लगाया है बॉयज़ पे बेसिकली मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ, और आप जो है ना 6 जो है सरबकफ मुजाहिद हो, तुसी जो है ना यानी कि कफन सिर ते बनने हैं, मैं तो यानी कि उधर रले हैं, तो लिहाजा मेरे पास ना जाएँ, आपने जिनको आगे सुप्रीम कोर्ट में लिखा है ना उधर जाएँ।
तो ये अजीब सी कशमकश चल रही है। अल्लाह ताला उनकी, वैसे मैं तो ये तवक्को करता हूँ कि जिन लोगों ने लेटर लिखा है वो साबित कदम रहें। उसकी वजह यह है कि पूरी कौम ने अब उनको हीरो बनाया हुआ है। ये ना हो कि उनमें से कोई लोग जो हैं कोई स्टेप बैक करें, अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। वो साबित कदम रहें और जब आगे सुप्रीम कोर्ट उनको पूछती है तो वो उसका कोई जवाब दे सके। बाकी रही बात बॉयज़ की, ये कोई नई बात नहीं है। बॉयज़ जो है ना ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, अल्टीमेटली बॉयज़ हैं, तो वो जजेस को जाके अप्रोच करते हैं। लेकिन मैं आज एक और जज हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हाई कोर्ट से, तो मैं उनसे पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया। मैं, वो कहते हैं कि जिनको अगर कोई, कहते हैं कि ये नहीं कि इन्हीं को उनसे भी रब्ते की कोशिश की लेकिन मैं मिला नहीं। तो उनका ये पॉइंट था कि ये लोग हमारे जो हैं वो मिलते क्यों हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। अब जो है बॉयज़ जो हैं वो बाज नहीं आते, यानी कि वो भी रब्ते करने से बाज नहीं आते। हमारे जज साहबान जो हैं ये भी अक्सर औकात डर जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो उनके ज़रिए जज बनते हैं। अच्छा, ऐसे भी हैं कि जो जज बन जाते हैं फिर आगे कन्फर्मेशन की स्टेज पे बॉयज़ के साथ रब्ता कर रहे होते हैं, यार कंफर्म करा दो। ऐसे भी जजेज़ हैं, यानी कि अब मैं इन डिटेल में जाऊं, कि जो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी एलिवेशन के लिए भी बॉयज़ के साथ रब्ते कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, जो हमें एक जो है ना एक रियल सेंस में जो एक हकीकी तौर पे अजीम लोग हों, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें जो है ना कोई नौसरबाज़ों की ज़रूरत नहीं है। और मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे लोग हों। अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़े बड़े बुत बनाए हैं, लेकिन जब उनके बारे में बातें सुनता हूँ, जो हक़ाइक़ का पता चलता है, तो फिर मुझे बड़ी मायूसी भी होती है कि हमने तो इनको बड़ा बासूल माना था, लेकिन जो इनकी तरह इस तरह जो इनके बारे में बातें हो रही होती हैं कि कोई किसी वजह से बोल नहीं रहा होता, तो फिर जो है उस पर अफसोस भी होता है। और अब यह है कि जिनके साथ अगर किसी ने कोई डीलिंग की होती है तो उनकी नज़र में इज़्ज़त नहीं होती। हम तो उनको दूर दूर से सलाम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई इनको जानता है या किसी के साथ कोई सौदेबाजी कर रहे होते हैं या नहीं हुई होती या जो भी मसाइल चल रहे होते हैं, वो इनको एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। तो अगर बॉयज़ का कोई रोल ख़त्म करना है तो अभी मौजूदा सूरत हाल में मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आपको खोल के बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम जो है ना एक सियासी कशीदगी चल रही है। इधर जो हमारी जो जजेज़ हैं, जो अदालतें हैं, उनकी भी ये सूरत हाल है कि हमें पहले जजेस के बेंचेस का पता होता था जी कि फ़लाँ बेंच के पास केस गया तो ये फ़ैसला होगा। अब हमें ये भी पता चल जाता है कि फ़लाँ हाई कोर्ट में अगर केस गया तो उधर ये फ़ैसला होगा। वजह क्या होती है कि हाई कोर्ट का ये नहीं होता कि पूरी हाई कोर्ट जो है वो एक तरफ उलड़ी होती है, ये नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कुछ जो है वो अगर किसी जगह पे चीफ जस्टिस एक ख़ास पार्टी के लिए कोई एक नरम गोशा रखता है तो वो बेंच इस तरह का बना देता है कि जिधर उस पार्टी का अगर केस है तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है। तो फिर जो है बॉयज़ की भी बात कर लें और इनकी भी बात कर लें, और इस पे एक बड़ी वैसे फ्रैंक कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, बड़ी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। और ये इसलिए ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। ये हमारी जो कश्मकश है, ये जो टेंशन है, इससे चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।